एक हमारे परिचित संत हैं, वो कह रहे थे कि निंदा का युग है, चहु और निंदा। कितनी निंदा कर रहे हैं परस्पर हम महापुरुषों की, प्रतीकों की। कुछ लोग तो इस तरह के हैं कि प्रतीकों का ही अनादर कर रहे हैं, अपने प्रतीकों का, महापुरुषों का, धरती का, अपनी संस्कृति का, संवेदनाओं का, विचारों का। कभी कभी अपने ही बैरी इस तरह से हो जाते हैं, तो वो व्रत लिया जाए ज्ञान का, संवेदनाओं का। तो प्रियता का व्रत, आनंद का व्रत, अस्वाद, अनिंदा, अक्रोध व्रत, एक है प्रसाद व्रत, प्रसाद गुणता लाई। ऐसे महाराजा प्रियव्रत के संतानों का वर्णन आता है। उत्तम तामस रैवत उनके पुत्र हुए, उन्हीं में निमि और ऋषभदेव का आगमन हुआ। आदिनाथ प्रियव्रत की संतानें बताई गई हैं। और ये भागवत की कितनी विशाल और कितनी अनुपम उदात्त औदार्य दृष्टि है कि भागवत भगवान के 24 अवतारों की चर्चा करती है, और उन 24 अवतारों में ऋषभ देव भगवान विष्णु के अवतार है, जो आदिनाथ कहलाए। ऐसे ऋषभ देव, उनके ज्येष्ठ पुत्र भरत, जिनसे ये भारत है। प्रकाश रत, ज्ञान रत, आनंद रत भारत, भा प्रकाश को कहते हैं, जो भास्वित है, सहज है। ऐसा भास्वित जो है, प्रकाशित है, जो ज्ञान से जो प्रकाशित है, वो देश भारत। तो इससे पहले ये आर्यावर्त अथवा यह अजनाभ वर्ष कहलाता था। ये आर्यावर्त पूरा, ये पूरा आर्यावर्त अजनाभ वर्ष कहलाता था, लेकिन भरत से ये भारत देश कहलाने लगा। भारत वर्षे, भरतखंडे, आर्यावर्ते, जम्मू द्वीपे, हिरण्यमय प्रदेशे, रोहतीक नगरे, श्री गौकर्ण धाम परिसरे, अद्या श्रीमद् भागवत नैकट्टे। ऐसे हम लोग संकल्प करते ना, कहाँ और किस लोकेशन में हम, किस दिन कम कहाँ हम कहाँ हैं। तो ये भारतवर्ष, कल्पना कर सकते हैं कि एक व्यक्ति के तप से पूरा देश का नाम ही बदल गया। सतयुग का नाम है ये भारतवर्ष, ये सतयुग की गाथा है। ये कोई 2-4 दिन पहले नहीं, 10-20-50 साल पहले नहीं। पश्चिम के लोगों को गणना ही नहीं आती है, डिकेड्स में बात करते हैं बेचारे। 2-4-5 दशक की बात को कितना पुराना समझते, जब काउंट करेंगे डिकेड्स में, अरे भैया हम 100-200 साल को भी आज की बात कहते हैं। कोई 100-200 साल पुरानी बात हो तो कहते हैं आज की बात। मैं बहुत ही आनंदित हूं, मेरी अभी दृष्टि गई है। मुझे तो पता ही नहीं था कि महाभारत के युधिष्ठिर मेरे सामने बैठे होंगे। मेरी दृष्टि अभी गई है आप पर। हमारे सामने युधिष्ठिर बैठे, धर्म, अभी दृष्टि गई। अब देखिए हम गणना करें तो कितने हजार साल पुराना महाभारत काल सामने बैठा है। और इस महाभारत से पहले हम लौटे तो कवि सुदुम्न, शर्याति, नभग, नाभाग, अम्बरीश, हम लौटे। अगर ये तो महाभारत काल जो मेरे सामने बैठा है तो द्वापर का अंत है। द्वापर का मध्य ढूंढे, द्वापर का आरंभ ढूंढे, त्रेता का अंत ढूंढे, त्रेता का मध्य ढूंढे, और कहीं हम सतयुग, मैं तो सतयुग की बात कर रहा हूं अभी। भारत, भारतवर्षे, भारत खंडे, जम्मू द्वीपे। इससे पहले अजनाभ वर्ष था वो। इसलिए उनके सतपुत्रों को उन्होंने दीक्षित किया, संस्कारित किया। और पहले पिता ही दीक्षा देता था, व्रत पिता बताता था। किसी विशेष कालखंड में हम गुरुओं से कोई विशेष साधन लेते थे, अन्यथा तो पहले माता पिता ही दीक्षा देते थे।